जिस प्रकार से 9 का संबंध 121 से है, उसी प्रकार 13 का संबंध इन चारों में से किससे है? ठीक है, तो जिस पैटर्न से ये 121 आ रहा है, उसी पैटर्न से आप लोग इन चार ऑप्शन में से किसी एक को चुनिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि 21 का रिलेशन 121 से किस प्रकार से है। तो हम लोग 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 आता है, यदि 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 आता है, यदि 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 आता है। यदि हम 9 में 2 जोड़ दें और उसके बाद स्क्वायर कर दें तो 121 आ जाएगा। ठीक है, 9 + 2 कितना होगा? 11 और 11 का स्क्वायर 121 होगा। ठीक है, 11 का स्क्वायर 121। तो पैटर्न क्या है, हमें पता चल गया पैटर्न की। इसमें 2 जोड़कर स्क्वायर किया गया है। ठीक है, तो 13 में 2 जोड़ो तो 15 हो जाएगा और 15 का स्क्वायर जब करोगे तो कितना आएगा? 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है, कितना होता है? 225। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो पैटर्न पहचानना होता है, उसके बाद सॉल्व हो जाता है। तो इसमें पैटर्न था पहली संख्या प्लस 2। ठीक है, 9 + 2 11, फिर 11 का स्क्वायर 121 और दूसरे में 13 + 2 15, 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, तो पैटर्न पहचानेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, हमेशा पैटर्न समझना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जिस प्रकार से 17 का संबंध 289 से है, उसी प्रकार 23 का संबंध इन चारों में से देखना है। तो 17 का स्क्वायर होता है 289, क्योंकि हम लोगों को स्क्वायर याद रहते हैं, तो हमने देखा कि स्क्वायर पैटर्न लग रहा है। 17 का स्क्वायर 289 होता है, 23 का होता है 529। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्क्वायर हमें याद है 25 तक। ठीक है, 25 तक याद होना ही चाहिए सबको। जिस प्रकार ओक्स का संबंध ओशियन से है, उसी प्रकार माउस का संबंध इनमें से किससे है? तो जो ऑक्स है, यह अनियमित बहुवचन का संबंध ओक्स और ओशियन में है। उसी प्रकार माउस का हो जाएगा माइस, ऑप्शन नंबर बी। जिस प्रकार स्क्वायर का संबंध 4 से है, उसी प्रकार क्यूब का संबंध क्या होगा? तो ज्यामिति ठोस आकृति पर आधारित है। स्क्वायर वर्ग के 4 पक्ष होते हैं, जबकि क्यूब घन के 6 मुख्य फेस होते हैं। कितने होते हैं? 6। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, स्क्वायर में 4 लाइन होते हैं ना, ऊपर नीचे दायां बायां, और घनाभ में 6 होती हैं। ठीक है, आथर का संबंध जिस प्रकार प्रोस से है, उसी प्रकार कंपोजर का संबंध किससे है? तो पेशी रचना के प्रकार का संबंध लेखक जो है, अथर आमतौर पर प्रोज या नॉवेल बनाता है। संगीतकार कंपोजर अपने संगीत के लिए लिखता है, निर्माण करता है। सामान्य रूप से स्कोर संगीत नोटेशन रचना, सिम्फनी की रचना है। जनरल, पैरेलल, अथर, प्रोस, कंपोजर, स्क्वायर सबसे तार्किक मिलान है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्कोर। जिस प्रकार डीएनए का संबंध डबल स्टैंडर्ड से है, उसी प्रकार आरएनए का संबंध बताओ। तो बायोलॉजी संरचना समानता डीएनए डबल हेलिक्स डबल स्टैंडर्ड होता है। अधिकांश आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड रहता है। यह स्ट्रक्चर एनालॉजी है। ठीक है, एनालॉजी से मिलान किया गया है, तो यहाँ पर आरएनए जो हो जाएगा सिंगल स्टैंडर्ड हो जाएगा। सिंगल स्टैंडर्ड, ऑप्शन नंबर सी। कुलोक का संबंध जिस बार 12 से है, उसी प्रकार कंपास का संबंध बताओ। तो घड़ी का चक्र 12 घंटे में विभाजित है। कंपास में दिशा मापने के लिए पूरा वृत्त 360 डिग्री में विभाजित होता है। दोनों पूर्ण चक्र के विभाजन के अनुरूप हैं, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 360 होगा। हमेशा याद रखना। ठीक है, एनालॉजी में क्या होता है, एक दूसरे से संबंध देखना होता है। जिस प्रकार मैपल का संबंध कनाडा से है, उसी प्रकार लोटस का संबंध किससे है? तो राष्ट्र प्रतीक प्रमुख पौधा मैपल, मैपल लीफ कनाडा का प्रमुख प्रतीक है। लोटस कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, इसलिए मैपल कनाडा, लोटस इंडिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, इंडिया। जिस प्रकार से आइसोटोप का संबंध एलिमेंट से है, उसी प्रकार से डाइलेक्ट का संबंध किससे है? तो आइसोटोप उसी एलिमेंट का एक वेरिएंट मास अलग पर मूल एलिमेंट वही रहता है। उसी तरह से डायलेक्ट जो है किसी भी लैंग्वेज का रेगुलर वेरिएंट रूप है, इसलिए आइसोटोप एलिमेंट है, डायरेक्ट लैंग्वेज है।
डायलेक्टिक ऑप्शन नंबर ए सही है, लैंग्वेज। जिस प्रकार हैंड का संबंध नैंड से है उसी प्रकार वर्क का संबंध बताइए। तो देखो इसमें सबसे पहले एच है और इसमें एन है, तो क्या किया गया है, तीसरे स्थान को पहले स्थान पर लाया गया है, तो इसमें तीसरे स्थान को पहले स्थान पर लाया जाएगा आर। तो इसमें ऑप्शन बी में आर ही है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही का जा डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर अक्षर की अदला बदली की गई है, पैटर्न अच्छा क्रम है, 3 2 1 4 किया गया है, मतलब जो 3 पे है वो पहले लाया गया है, और जो 2 पे है उसे उसके बाद दूसरे पे लाया गया है, और उसका पहले का लाया गया है फिर चौथे पे। ठीक है, तो वही लागू किया जाएगा। देखो सबसे पहले तीसरा तीसरा अक्षर जो है पहले लाया जाएगा आर, तो आर इसमें एक में ही है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आराम से। ठीक है, ऐड करो। इस क्वेश्चन को हम अभी आपको दिखा देते हैं पैटर्न समझा कर, ठीक है, तो आप लोग देख लेना। इसी के साथ एक क्लास समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। धन्यवाद, मिलते हैं नई क्लास के साथ, अगले जय हिंद।